Hey, hello everyone. Welcome back to my channel. My name is Priya and my channel name is Motherhood. आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सर्विकल सर्कलाज क्या होता है या फिर जिसको हम मैकडोनल्ड स्टिच भी कहते हैं। तो बहुत सारी प्रेगनेंसीज में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं हमें मैकडोनल्ड स्टिच के लिए या सर्विकल सर्कलाज के लिए। बेसिकली वो कहते हैं कि आपके सर्विक्स पे स्टिच लगेंगे। आपको हम सजेस्ट करें कि आप अपनी सर्विक्स पे स्टिच लगवा लो। तो ये क्या होता है? तो हमारे जो सर्विक्स होता है यूट्रस के जस्ट नीचे की ओपनिंग, वो बेसिकली तब ओपन होना स्टार्ट होता है जब हमारी डिलीवरी की डेट पास आ जाती है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमारा यूट्रस वीक होता है या फिर हमारे सर्विक्स की लेंथ कम होती चली जाती है या फिर हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है जैसे कि ट्विंस प्रेगनेंसी होती है या फिर कुछ और केसेस भी होते हैं जिसकी वजह से जैसे कि हमारी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अबॉर्शंस की हिस्ट्री रही हो या फिर हमारी मिसकैरेजेस की हिस्ट्री रही हो, तो उसकी वजह से डॉक्टर को डर होता है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो जाए और वो हमें सजेस्ट करता है सर्विकल सर्कलाज के लिए। तो बेसिकली इस प्रोसीजर में क्या होता है, इस प्रोसीजर में आपका ये 1 और 2 डे का स्टे होता है हॉस्पिटल में, जिसमें आपको वो एनेस्थीसिया देकर और आपके सर्विक्स पे स्टिच लगा देते हैं डॉक्टर। एंड कुछ लोगों का डाउट होता है कि ये क्या पेनफुल होता है, तो नहीं, ये पेनफुल नहीं होता, इसीलिए इसमें एनेस्थीसिया दे दिया जाता है तो पेशेंट को पता नहीं लगता। मैंने जब मेरा भी सर्विकल सर्कलाज हुआ है अभी 10 दिन हो चुके हैं एंड जब मैंने प्रोसीजर कराया था तो मुझे बाकी सब के लिए आई वॉज प्रिपेयर्ड कि ठीक है, ओके, मतलब मुझे पता था एनेस्थीसिया देंगे डॉक्टर। लेकिन एक थोड़ा सा मुझे डर लगा था जब मैं ओटी में थी कि उन्होंने मुझे ऑन द स्पॉट बोला था कि हम आपको एनेस्थीसिया आपके कैनुला से नहीं देंगे, हम आपको आपकी स्पाइन में एनेस्थीसिया देंगे। तो वो थोड़ा डराने वाला था कि ये तो बहुत पेनफुल होता है। मैंने बहुत सारी बातें सुनी हुई थी कि अगर आपके स्पाइन में एनेस्थीसिया लगता है, स्पाइन में इंजेक्शन लगता है तो वो बहुत पेनफुल होता है। तो इतना नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं था। जबकि मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जहाँ पहली और दूसरी बार ही डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था तो वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। फिर थर्ड टाइम उन्होंने फिर से पंचर करके मेरे को किया था। तो बेसिकली 3 बार मेरे को सेम टाइम पे डॉक्टर ने सिरिंज जो है वो स्पाइन में डाली थी। तो बट फिर भी ठीक है, वो ज़्यादा पेनफुल नहीं था। मेरी पूरी बॉडी जो थी लोअर बॉडी थी मेरी पूरी, वो उसके बाद सुन हो गई थी। एंड मुझे नहीं पता लगा ये प्रोसीजर कैसा रहा, पेनफुल नहीं था, कुछ नहीं पता लगा। अब कुछ लोगों के डाउट्स होते हैं कि अगर सर्विकल सर्कलाज हो गया है, अगर हमारे सर्विक्स पे स्टिचेस लग गए हैं तो फिर अब वो हटेंगे कैसे, सेकंड क्वेश्चन। तो यूजुअली तो डिलीवरी के टाइम पे डॉक्टर स्टिचेस रिमूव कर देता है उस टाइम पे ही, उसी प्रोसीजर में। लेकिन कुछ केसेस में डॉक्टर आपको 37 या 36 वीक पे बुलाकर आपके सर्विक्स से स्टिचेस रिमूव कर देता है। तो वो भी प्रोसीजर जो होता है वो डॉक्टर आपके जो आपका केस हैंडल कर रहे हैं वो दे विल कॉल यू फॉर दैट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि इसकी क्या कॉस्ट होती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें इंडिया में, जैसे मेरा अभी 10 दिन पहले ही सर्विकल सर्कलाज जो है जिसको मैकडोनल्ड स्टिच कहते हैं, तो मैंने उसके लिए पे किया है अराउंड 35 to 40,000, मतलब मेडिसिन को मिला के। एंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि ये ना बेसिकली प्रीमेच्योर डिलीवरी को रोक देता है। कुछ विमेंस ने आपने सुना होगा कि 7th मंथ में डिलीवरी हो गई, या फिर कुछ के केसेस और ज़्यादा वर्स हो जाते हैं 6 मंथ के एंड में। मतलब आप अपनी जर्नी में इतना आगे आ गए हो। एक प्रेग्नेंट वुमेन को पता है कि 6 मंथ से निकालने कितने डिफिकल्ट होते हैं। वो हर दिन वेट करती है कि ठीक है, मैं अपनी प्रेगनेंसी में एक दिन आगे बढ़ गई हूँ, एक दिन मेरा क्रॉस हो गया, और फिर ऑल ऑफ द सडन उसको पता लग रहा है कि 6th या 7th मंथ में जाके कुछ मिस हैपनिंग हो गई है। तो उसको रोक देने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था सिर्फ कि इफ़ यू कैन गो फॉर दिस प्रोसीजर वी विल सजेस्ट यू फॉर दैट। तो मैंने इमीडिएटली डॉक्टर को बोला था ठीक है, ओके, मैं करा लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैं मॉर्निंग में ही एडमिट हो गई थी नेक्स्ट डे। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना होता है सर्विकल सर्कलाज के बाद? तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट करना है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी। आफ्टर ऑल आपकी सर्विक्स पे स्टिचेस लगे हैं तो आपको उसका ध्यान रखना होता है। एंड इसके अलावा आपको अगर लगता है कि हमें बहुत पेन होगा मतलब स्टिचेस लगने के बाद, हाउ कैन वी यूरिनेट, कैसे यूरिन पास करेंगे, या फिर बैठना डिफ़िकल्ट होगा, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, यूरिन पास करना भी डिफ़िकल्ट नहीं होता। एक दिन के लिए, मैं 2 दिन के लिए एडमिट हुई थी और मुझे उसमें से जिस टाइम मेरा स्टिचेस हो गए थे उसके बाद मुझे यूरिन बैग लग गया था, वो नेक्स्ट डे रिमूव हुआ था। उसके बाद मैंने 2-3 दिन के लिए बेड पेन यूज़ किया था, तो इसीलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड ये हेल्पफुल होता है।
तो अगर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पेनफुल नहीं होता, आपको पता भी नहीं लगेगा एनेस्थीसिया के अंडर ये प्रोसीजर कब आपका डन हो गया। एंड अगर आपको इसके बारे में कुछ और जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई योर मैसेज। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय एवरीवन।